नमस्कार श्रोता बंधु। आज आम आचार्य चाणक्य से ही अमूल्य शिक्षा उपरे आलोचना करबा जहाँ प्रत्येक व्यक्तिर जीवन पाई अत्यंत जरूरी। चाणक्य कहती जे एही 5 प्रकार लोकंक सहित केबे भी शत्रुता करबा उचित नुहे, कारण सेमानंक सहित लढ़िबा निज विनाश को निमंत्रण करबा सहित समान। चाणक्यंक मतरे शत्रुता सबुबेले भाविचिंती करबा उचित, कारण प्रत्येक युद्ध खंडारे नुहे बुद्धि भी जिता जाए। मनीष प्रायतः क्रोधरे अहंकार किंबा कौनसी छोट कथारे एपरी लोकंक सहित सामना करिथाए जो माने बाहर दुर्बल देखा जाती किंतु भितरु अतुट और शक्तिशाली थांती। एमाने सेही लोक जहांक पाखरे ना बहुत धन थाए ना कौनसी सेना, किंतु सेमानंक पाखरे सेही शक्ति थाए जहा बड़ बड़ राजा और साम्राज्य को ध्वंस कर दिए। ताहा हेउछि बुद्धि, धर्म, धैर्य, निष्ठा एवं ज्ञानर शक्ति। तेणु चाणक्य कहते बुझिला लोक से जे शत्रु ताकू चिन्हिबा पूर्वरु निज शत्रु को चिन्हि निए। आसंतु जानिबा से 5 प्रकार लोकंक विषय जहांक सह शत्रुता आपणको विनाश को निमंत्रण करे। प्रथमरे हेउछि बुद्धिमान व्यक्ति। चाणक्य कहती बुद्धिमान व्यक्ति निज बुद्धि बଳରେ शह शह योद्धांक उपरे भारी पड़ी पारे। बुद्धि हेउछि सेही अस्त्र जहा देखा जाए नाही किंतु सबुठारु भयंकर आघात करिथाए। थरे तक्षशिला विश्वविद्यालयर जणे राजा निज अहंकार बुड़ी रही राज्यर सबुठारु विद्वान पंडितंकु ईर्षा कले। राजा जनतांक सामनारे पंडितंकु अपमानित कले। तापरे पंडित कहिले, महाराज, ज्ञान केबे हार माने नाही, सठिक समय सठिक शिक्षा दिए। राजा क्रोधित होई पंडितंकु राजसभारु बाहर करदेले। पंडित जनक कौनसी प्रतिशोध नेले नाही, केवल समय को अपेक्षा कले। समय आसिबारु राजांक भूल निष्पत्ति हेतु जनता दुखी हेले। पंडित सबु स्थान रे लोकंकु बुझाइले जे सच्चा राजा से ही जे न्याय प्रिय, अहंकारी नुहे। धीरे धीरे लोकंकर विश्वास पंडितंक कथारे बढ़िला एवं राजांक प्रतिष्ठा तळकु खसिला। लोके विद्रोह कले। शेषरे राजांकु पंडितंक निकटरे क्षमा मागिबाकु पड़िला। बुद्धिमान व्यक्तिंक सह लढ़िबा समुद्र सहित लड़ाई करबा भली। से बाहरु शांत देखा जाती किंतु भितरे एपरी गभीरता थाए जहा आपणको ग्रास करिपारे। बुद्धि केबे हारे नाही, केवल समय आसिले जीति थाए। द्वितीय हेउछि गरीब किंतु सच्चोट व्यक्ति। चाणक्य कहती गरीब किंतु सच्चोट व्यक्ति सहित केबे भी शत्रुता करंतु नाही, कारण तार सच्चोटता तार सबुठारु बड़ शक्ति। थरे गाँरे जने धनी साहुकार और जने गरीब बढ़ई रोथिले। बढ़ईर सच्चोटता देखि साहुकार ईर्षा करुथिले और मिछ प्रचार कले जे बढ़ई चोरी काठरे काम करुछि। बढ़ई किछि कहले नाही, से केवल एतिकी कहले, सतकू कौनसी सफेईर आवश्यकता नाही, समय निजे सबु देखाई देब। किछि मास परे गाँरे निया लागी समस्तंक घर जलिगला। से गरीब बढ़ई जनक ही समस्तंक पई आगेई आसी दिन राति परिश्रम करी पुणी समस्तंक घर तैयारी कले। तांकर सच्चोटता देखि साहुकार लज्जित होई रहीगले। सच्चोटता खराब समय देखा जाय न पारे, किंतु शेषरे ताहा ही सम्मान आळे। जे सच्चोट व्यक्ति सह मिछ शत्रुता करे तार अहंकार शेषरे ताकू ही नष्ट कर दिए। तृतीय हेउछि धैर्यवान व्यक्ति। चाणक्य कहती धैर्यवान व्यक्ति सहित केबे शत्रुता करंतु नाही, कारण तार शांत प्रकृति पछरे अपार शक्ति लुचि रही थाए। थरे जणे राजा अहंकार आसी निज बुद्धिमान मंत्री को दरबारु बाहर करदेले। मंत्री किछि कहले नाही, केवल हसी देई चलीगले। किछि समय परे राज्य उपरे विपद आसिला। शत्रु माने आक्रमण कले एवं समस्त मंत्री डरी पलाइले। सेही समय सेही अपमानित मंत्री जनक फेरी आसिले एवं निजर धैर्य और बुझामणारे राज्य को रक्षा कले। धैर्यवान व्यक्ति केबे क्रोधरे प्रतिक्रिया दियंती नाही, कारण तांकर विश्वास थाए जे समय ही तांकर न्याय करिब। धैर्यवान मनीष सह शत्रुता करिबा निया को छुईबा भली, जहा विलंबरे हेले भी संपूर्ण रूपे जाली देई थाए। चतुर्थरे हेउछि धार्मिक बा आध्यात्मिक व्यक्ति। चाणक्य कहती धार्मिक बा आध्यात्मिक व्यक्ति सहित केबे शत्रुता करंतु नाही, कारण एपरि व्यक्ति केवल निज पाई नुहे बरं पूरा समाजर कल्याण पाई बंचंती एवं तांक भितरे ईश्वरंक शक्ति बास करे। थरे जणे अभिमानी राजा निज राज्य साधु सन्तଙ୍କୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବି
ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସାଧୁଙ୍କ କୁଟୀର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଥିଲେ। ସାଧୁ କୌଣସି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲେ ନାହିଁ। କେବଳ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଯିଏ ଧର୍ମକୁ ନଷ୍ଟ କରେ ତାର ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରାଜା ଗମ୍ଭୀର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ। ଫସଲ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ପୁରା ରାଜ୍ୟ ବର୍ବାଦ ହୋଇଗଲା। ତ ଧର୍ମ ଏବଂ ସତ୍ୟର ମାର୍ଗରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସହ ଲଢ଼ିବା ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଲଢ଼େଇ କରିବା। ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଶୀର୍ବାଦ ବରଦାନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର କୋପଦୃଷ୍ଟି ବିନାଶର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ପଞ୍ଚମ ଆଉ ଶେଷରେ ହେଉଛି ନିଜ ଗୁରୁ ବା ମାର୍ଗଦର୍ଶକ। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ନିଜ ଗୁରୁ ବା ମାର୍ଗଦର୍ଶକଙ୍କ ସହିତ କେବେ ଶତ୍ରୁତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଗୁରୁ ହୋଇଛନ୍ତି ସେହି ଦୀପ ଯିଏ ଅଜ୍ଞାନର ଅନ୍ଧକାରକୁ ନାଶ କରିଥାନ୍ତି। ତକ୍ଷଶିଳାରେ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଯିଏ ଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ ବିଦ୍ୟା ପାଇ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେବା ପରେ ଅହଙ୍କାରୀ ବନିଯାଇଥିଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ସେ ଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କଲେ ଓ ମିଛ ଆରୋପ ଲଗାଇ ତାଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଗୁରୁ କେବଳ କହିଲେ, ସମୟ ସବୁ ଶିଖାଇଦେବ। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଶିଷ୍ୟ ଉପରେ ରାଜଦ୍ରୋହର ମିଛ ଅଭିଯୋଗ ଲାଗିଲା ଓ ରାଜା ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସେହି ଗୁରୁ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ଓ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଆଗକୁ ଆସି ଶିଷ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତା ପ୍ରମାଣ କରି ତାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲେ। ଶିଷ୍ୟ ଅନୁତାପ କରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଗୁରୁଙ୍କ ସହ ଶତ୍ରୁତା କରିବା ଅର୍ଥ ନିଜ ଜୀବନର ଆଲୋକ ହରାଇଦେବା। ଗୁରୁଙ୍କ ସହ ଶତ୍ରୁତା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ ବରଂ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତାକୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇ ଦେଇଥାଏ। ତ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ସଚ୍ଚୋଟ, ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ, ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଗୁରୁତୁଲ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଆମକୁ ଶତ୍ରୁତା ନୁହେଁ ବରଂ ସମ୍ମାନ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ତ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଶିକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।